हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई ऑलमोस्ट अराउंड 4 o'clock पर उठ गई थी और उठते ही फिर मैंने सबसे पहले रिवीज़न किया था। मैं यहाँ पर बेड पे बैठ के रिवीज़न कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पे चेयर बैठने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे बार बार नींद आ जाती है। तो इसीलिए मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक पेपर लगाया था सिटेट का 2023, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपको सिटेट एग्ज़ाम देना ही है, तो उसकी भी रिवीज़न हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि आप बिना सिटेट एग्ज़ाम के ना एनवीएस दे सकते हो और ना ही आप किसी और एग्ज़ाम में एलिजिबल होगे, जैसे कि केवीएस वगैरह हो गया। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सिटेट की भी तैयारी साथ साथ में करती रहूँ। बिकॉज़ मेरे सुनने में ऐसा आया, मैंने मैम की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट ईयर से सिटेट जो है वो 3 टायर में हो जाएगा। तो ये तो और टफ़ होने वाला है। तो टफ़ होने से अच्छा है कि आप पहले एग्ज़ाम निकाल लो। तो ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है कि मैं अभी सिटेट का एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। बाकी बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद मैथ्स के होते हैं और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है साइंस, उसके होते हैं। ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट हाँ मतलब इसमें आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे हमारा वो जो सब्जेक्ट है ना वो उतना ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मुझे जो दिक्कत आती है ना वो सबसे ज़्यादा मैथ्स में आती है, क्योंकि मेरी मैथ्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई मैं मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा करती हूँ। एंड सीडीपी मेरे को ठीक लगती है, क्योंकि मैंने हिमांशी मैम से काफ़ी बार पढ़ा है, उनके वीडियोस काफ़ी बार देखे हैं। तो मेरी सीडीपी ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी मेरा खुद का सब्जेक्ट तो साइंस ही है, बायो है। तो इसीलिए मुझे साइंस में इतनी दिक्कत नहीं होती। एंड इंग्लिश और हिंदी भी मैं आराम से कर लेती हूँ। फिर एक पेपर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है लेक्चर जेनेटिक्स का, और मेरा यहाँ पे लेक्चर 16 है, क्योंकि मैं 15 ले चुकी हूँ। एंड ये मेरा लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जब होता है ना, इतनी खुशी होती है कि चलो फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। और फिर इसके बाद मैंने अपना ये ऑलमोस्ट ख़त्म करने के बाद 16th लेक्चर ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। एंड हाँ, मैं मैम के ही क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ, जो मैम ने यूट्यूब वगैरह पे कराए हैं। और मैम ने यहाँ पे ना कुछ प्रैक्टिस में देती हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह देती हैं, उसमें भी मैम के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं लगाने वाली हूँ। मतलब अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ख़रीदी है। मैं टेस्ट सीरीज़ ख़रीदूँगी जब हमारी एग्ज़ाम की डेट फाइनल होने वाली होगी तो। एंड गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अब लेट आ रहा है। मतलब ये ब्लॉग तो मुझे लगता है 7 दिन के बाद ही आ रहा है, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी अभी ना, कि मैं बेड से ही नहीं उठ पा रही थी। आई हैव अ सीवियर पेन इन माई स्टमक। इसीलिए मैं ना पढ़ पा रही थी और ना मैंने कुछ सूट भी नहीं किया था, क्योंकि जब पढ़ ही नहीं पा रही थी तो सूट कहाँ से करती। इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। एंड मैं सोचूंगी कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज़ जब मेरा मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है ना इतना ज़्यादा, तो फिर मैं कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो आज से मैं डेली ब्लॉग डालने की कोशिश पूरी करूँगी। यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था और मैंने खा लिया था खाना। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।